राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे nfsa.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। वैसे लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आ जाने के बाद में इस प्रकार से वेबसाइट का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आ जाने के बाद में नए राशन कार्ड के लिए अगर आप सभी को अप्लाई करना है तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पे देखोगे राइट साइड के कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन एंड रजिस्टर का, आपको इसी पे एरो लेके जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला तो पब्लिक लॉगिन का, दूसरा यहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन का। तो अगर आप इंडिविजुअल पब्लिक हैं तो यहाँ पे देखोगे पब्लिक लॉगिन का बटन मिलेगा, सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का जो सर्विस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 3 तरीके से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान दोस्तों यहाँ पे यही रहने वाला है कि आप अपने आधार कार्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे आईडी बनाते हो तो सबसे पहले तो आप सभी को आईडी बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आपके पास में राशन कार्ड पहले से ही है तो राशन कार्ड डिटेल डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इजी प्रोसेस आधार कार्ड के साथ में ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने आधार का जो नंबर है डाल दीजिएगा। उसके बाद में कैप्चर कोड आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। जनरेट ओटीपी का बटन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी को सेंड किया जाएगा, वो वाली ओटीपी आपको सबमिट करके ओके पे क्लिक कर देना है। आईडी आपकी लॉगिन हो जाने के बाद में इस प्रकार से इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का, सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पे हम क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सभी को 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस और यहाँ पे गेट आरसी डिटेल। तो यहाँ पे नए राशन कार्ड के लिए अगर आप सभी को अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है सिंपल तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इस प्रकार से देखो, न्यू राशन कार्ड बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो आप सभी का जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप सभी का स्टेट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके करते हो तो आप सभी को सबसे पहले तो आपकी जो जनरल डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो जनरल डिटेल में आप सभी को सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि किस टाइप से आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हो, यानी अंत्योदय राशन कार्ड बनवाना चाहते हो या फिर पात्रग्रस्ती का राशन कार्ड बनवाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं आप सभी को पात्रग्रस्ती के लिए रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पात्रग्रस्ती का जो राशन कार्ड होता है इजीली बन जाता है। अंत्योदय राशन कार्ड में दोस्तों आप सभी को दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप का। तो सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे राशन का डिटेल आप सभी को देखने को मिल जाता है, राशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप राशन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी के आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा वो नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे जो जनरल डिटेल में आपको डिटेल को फिलअप करना है, यहाँ पे मुखिया का डिटेल आप सभी को फिलअप करना है, यानी कि जो आपके परिवार के मुखिया हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड पे जो भी नाम रहेगा वो नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी के सामने जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे आप जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फीमेल को सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि जो घर की मुखिया होती हैं राशन कार्ड में वो फीमेल को ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग अपना डिटेल को डाल लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी एज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे मुखिया के मदर्स का नाम आप सभी को यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में मुखिया के फादर का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। मैरिटल स्टेटस में आप सभी को आ जाना होगा, यहाँ पे आप सभी लोग मैरिड नॉट मैरिड यानी क्या हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को अपने स्पाउस का नाम, यानी जो महिला है उनके पति का नाम आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में आप सभी को अब यहाँ पे नेशनलिटी जो है आपकी चूज़ करनी होगी, तो आप इंडिया को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी के सामने मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी को देखोगे बेनिफिशियरी मनरेगा कार्ड, यानी आपके पास में अगर मनरेगा कार्ड है तो आप इसको इस पर क्लिक करोगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को जो आपका आधार का नंबर है, आपके 12 डिजिट का आधार का नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे इसके बाद में प्रोफेशनल डिटेल में आप सभी को आ जाना होगा, यहाँ पे आप सभी लोग क्या काम करते हो, यहाँ पे अपने काम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर कोई लेडी है तो यहाँ पे आप हाउस वाइफ भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ मैंने हाउस वाइफ को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप सभी की जो एनुअल इनकम है यहाँ पे आप सभी को डाल देनी होगी, जो आपकी एनुअल इनकम रहने वाली है। अगर आपके पास में पुराना राशन कार्ड है तो यहाँ पे पुराने राशन कार्ड का नंबर आप सभी को डाल देना होगा। उसके बाद में बीपीएल, अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो बीपीएल का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है।
उसके बाद में यहाँ पे देखो कंसेंट ऑफ डेटा यूज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आप सभी के सामने देखोगे सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अब आप सभी के सामने जो एड्रेस सेक्शन का डिटेल है ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी को आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट आपको पहले से मिल जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप सभी का जो तहसील है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप सभी का विलेज टाउन जो भी रहने वाला है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को लैंडमार्क डाल देना होगा। तो चलिए लैंडमार्क में कोई सा भी एग्जाम्पल के लिए डाल देते हैं। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर पिन कोड आपका डाल देना होगा। उसके बाद में आप सभी का जो परमानेंट एड्रेस है अगर वो भी सेम ही है तो आप सभी को यहाँ पे इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है दोनों सेम ही है, तो आपका यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, ऊपर भी आपको वही बटन मिलेगा। आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, अब आप सभी के सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो डिटेल है ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आप सभी को कुछ डिटेल को चूज करना होता है। सबसे पहले तो किस कास्ट से आप सभी लोग आते हो, अपना कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैकवर्ड से आते हो कि आप एससी से हो या जनरल से, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप सभी के सामने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग बैकवर्ड से आते हो तो यहाँ पे आप सभी को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप सभी को यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। उसके बाद ना हाउस टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाउस टाइप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप सभी से आपका जो हाउस है उसकी डिटेल पूछी जा रही है कि आप रेंट पे रहते हो, कि खुद का आपका घर है, कि आपके पास घर ही नहीं है, या किसी के यहाँ पे आप पेइंग गेस्ट हो। यहाँ पे देख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से इसको डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ऑन हाउस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप सभी के पास गैस कनेक्शन है तो आप यस पे क्लिक करिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को बैंक का डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल इस पर क्लिक करके डाल सकते हो। आप सभी के सामने इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे है कि नहीं है, अगर है तो आप इस पे यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सेक्शन ओपन होकर आ जाएगा। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ों को नहीं भर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद में अगर किसी तरीके से आप फिजिकल डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा किस टाइप से आप डिसेबल्ड हैं, यानी कि आपको ये जो विकलांगता है किस प्रकार से यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में क्रिटिकल इलनेस है आपके पास में, अगर बीमारी वगैरह पूछे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नीचे आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू का डिटेल, इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को आपके राशन कार्ड में मेंबर्स को डिटेल अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी का जो राशन कार्ड है उसमें मेंबर को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग मेंबर को ऐड कर सकते हो। मेंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पे देखोगे ऐड मेंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा, तो आप सभी लोग मेंबर को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले तो फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद में जिस भी मेंबर को आप ऐड करना चाहते हो उनके आधार कार्ड पे जो नेम होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। उनका जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, उनके पिता यानी मम्मी का नाम डाल देना है, उनके पिता का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। जिस फैमिली मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं उनकी शादी हुई है कि नहीं, उनका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, शादी हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद नेशनलिटी में आप सभी को इंडियन रहने देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप सभी के सामने वापस से आधार नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा जनरल डिटेल वाले सेक्शन में। उसके बाद में प्रोफेशनल डिटेल आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे क्या काम करते हैं, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे उनकी जो इनकम है यहाँ पे आप सभी को डाल देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप सभी के सामने कास्ट की कैटेगरी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जनरल से आते हो तो जनरल सेलेक्ट करिएगा। अगर आपके पास में आप बैकवर्ड से आते हो तो बैकवर्ड को सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप बैकवर्ड पे सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप सभी को यहाँ पे सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे उसके बाद में देखोगे रिलेशन, यानी कि जो मुखिया हैं उनके साथ में इनका क्या रिलेशन रहने वाला है, कि उनके बच्चे हैं या उनकी बीवी है या फिर उनके पति हैं, क्या हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। नीचे आ जाओगे, बैंक डिटेल आपसे पूछा जा रहा है तो बैंक डिटेल अगर आपके पास है देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना करने के बाद में अब आप सभी के सामने वही डिटेल फिर से आ जाती है कि आप सभी को अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, अगर आपको किसी प्रकार से कोई बीमारी है क्रिटिकल बीमारी तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इतना करने के बाद आधार, पहले आइडेंटिटी प्रूफ में आधार सेलेक्ट करोगे। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे देखोगे टैक्स की जो रिसिप्ट है, बैंक पासबुक, और उसके बाद में इंट्रोड्यूसर सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो नंबर है यहाँ पे डाल देना है, किस डेट में वो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आप सभी के सामने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ से आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। जो उसकी साइज़ रहने वाली है 2 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्मेट JPG, PNG, PDF किसी में भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो।
इतना करने के बाद में यहाँ पे आप सभी के सामने देखोगे सबमिट का बटन मिल जाएगा। सबमिट पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आप सभी का जो फैमिली मेंबर है यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं नो मेंबर एडेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखोगे 7 कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को क्लिक कर लेना होगा। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखोगे एक नया सेक्शन ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे आप सभी को मुखिया का जो डॉक्यूमेंट है डालना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखोगे आइडेंटिटी प्रूफ का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड को लगा दीजिएगा। आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे आप सभी को डाल देना है। इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, किस डेट को आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है इशू किया गया है वहाँ पे आप सभी लोग अपने डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट पे लिखा रहेगा आप सभी लोग डॉक्यूमेंट पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा। चूज़ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने जहाँ पे भी रखा होगा यहाँ पे आप सभी लोग को अपलोड कर लेना होगा। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट को सबसे पहले तो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखोगे हमारी जो फाइल है आ चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे एड्रेस प्रूफ आ जाएगा, तो आप बैंक पासबुक भी लगा सकते हो। तो बैंक पासबुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम अकाउंट नंबर को डाल देते हैं। तो अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। किस डेट में आपका अकाउंट ओपन हुआ है आप सब लोग यहाँ पे वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। डेट सेलेक्ट करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आप सभी को ब्राउज पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी का जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जो साइज़ है दोस्तों ज़्यादा है, तो पहले इसके साइज़ को आप सभी को कम करना होगा। अगर डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि साइज़ जो आपका ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए आपका अपलोड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग देख सकते हो जो आपका डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद में अब आप सभी को यहाँ पे देखोगे 7 कंटिन्यू का बटन मिलेगा। सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आप सभी के सामने NFS क्राइटेरिया देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ऑनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस, यहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आप सभी को डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी पड़ेगी। जो आप सभी के ज़मीन का पेपर है यानी ऑनरशिप का जो डिटेल है आप सभी को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में देखोगे 7 कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आप सभी को यहाँ पे होम फेयर प्राइस का शॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पे होम फेयर प्राइस आप सभी लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास में आपके नज़दीकी में जो भी रहेगा इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद में सेव का बटन मिलेगा, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हो तो आप सभी का जो राशन कार्ड है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप सभी के सामने एक यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाएगा जहाँ पे आप सभी को अपने राशन कार्ड को स्टेटस को चेक कर सकते हो उस नंबर के माध्यम से। जैसे आप सेव पे क्लिक कर रहे हो वो नंबर आप सभी के सामने आ जाएगा। अब उसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने स्टेटस चेक करने का जो फॉर्म है ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन का नंबर ही डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सर्च का बटन देखने को मिल रहा है, सर्च पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे तो आप सभी की जो राशन कार्ड का स्टेटस है इस प्रकार से आप सभी के सामने शो होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग अपने राशन कार्ड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इस प्रोसेस को फॉलो करके बहुत ही इजी तरीके से राशन कार्ड को बनवा सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।